यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 e माइनस 1 प्लस 2x के पावर 1/2x अपॉन x। ठीक, चलो तो यहाँ पर क्या है, अगर ये e है इसको भी किस में बदल दो, e में, e माइनस e log 1 प्लस 2x के पावर कितना हो जाएगा 2x log m के पावर n, ये कहाँ चला आएगा आगे। ठीक, तो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब पूरे का अपन क्या हो गया x, इतनी बात समझ में आएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा ओपन कर दो, ये तो बता ही रखा हूँ, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन, तो क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, आगे क्या होता है छोड़ दो, क्यों, दो ही टर्म ध्यान देना बस। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको ब्रेक कर दो, तो ओपन कर देंगे अगर इसकी चेन, तो e माइनस e के पावर 2x ब्रैकेट में 2x माइनस 2x का बाई 2 का होल स्क्वायर, बाकी आगे को भूल जाओ क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, इतना हो जाएगा सर बिल्कुल। इसको अच्छा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा x टेंस टू 0 e माइनस e के पावर 1 माइनस एक कटेगा तो एक बचेगा e के पावर 2/2 अपॉन x। बात समझ आ गई नहीं? अब देखो ये 2 से 2 गया तो क्या बचेगा भैया, लिमिट x टेंस टू 0 e माइनस e हो जाएगा इनटू, अब कितना हो जाएगा e के पावर माइनस x, कितना हो जाएगा e के पावर माइनस x बाई x होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा यहाँ से क्या कॉमन है e, ध्यान देना एक एक स्टेप में करके सिखा रहा हूँ, इसी का सीधा डायरेक्ट फार्मूला भी लिखा हूँ कि कैसे होता है। ठीक, लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ लड़कों को तो पता ही नहीं है, इसीलिए मैंने बेसिक कर दे रहा हूँ। ठीक, नहीं तो फिर उड़ाना चालू करूंगा। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स बाई एक्स, अब इसी को थोड़ा सा आगे देख लो। अच्छा मैं इसको तो एक्सपेंड कर सकता हूँ, e के पावर x का एक्सपेंशन क्या था माइनस का 1 माइनस एक्स, आगे भूल जाओ, अगर लिखना ही है तो लिख लो x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं, मैंने हमेशा से बोला कि 2 टर्म्स लो, मिनिमम 2 टर्म्स, बाकी आगे भूल जाओ क्या जरूरत है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0, तो कितना हो जाएगा e ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई सॉरी x बाई 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अपॉन x। अच्छा इस ब्रैकेट को जब हटाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा क्या प्लस, और यहाँ हो जाएगा क्या माइनस। अच्छा इससे ये गया तो यहाँ हो गया क्या, कितना 1 है, तो लिमिट x टेंस टू 0 e, इसमें से क्या हो जाएगा x कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस x बाई 2 फैक्टोरियल बाई x से x गया, लिमिट पास कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब इसको फालतू लेकर चल रहा। ठीक, इसलिए मैंने हमेशा बोलता हूँ कि दो ही टर्म लो ताकि तुम्हारे समय को मैं बचा सकूं, बस मेरा मेन टारगेट ये है कि जो एक लड़का क्वेश्चन को 3 मिनट लगाएगा मैं तुम्हें उसको 1 ही मिनट में सॉल्व करना सिखाना चाहता हूँ। ठीक, तो जितने की जरूरत है कि उतना ही लिखना है, बाकी सबको हटा दो, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा e, कितना आ जाएगा e, तो ऑप्शन नहीं है क्या, तो ऑप्शन क्या डी है। ठीक, बस देखो अब इस चीज को अगर मैं चाहता तो यहीं पे बता देता तो सीधा डायरेक्ट ये वाला फार्मूला, तो मुझे लगता है कि दो ही स्टेप में आंसर आ जाता है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता, गारंटी देकर बता रहा हूँ। ठीक, इसीलिए मैंने कहा भाई चलो एक लाइन थोड़ा बढ़ा देते हैं, लेकिन ठीक, लेकिन जैसे मैं जब एडवांस का क्वेश्चन करूंगा ना तो वहां पर ये प्रोसेस नहीं, मैं तुम सीधा डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि वो मान कर चलूंगा भैया ये चीज आता है। ठीक, तो भाई तुमने अगर जेईएमएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो जाहिर सी बात है यार ये सब चीजें तो आता ही रहेगा। ठीक, तो अभी मैं मान कर चलो तुम्हें नहीं आता, इसलिए मैंने इतना बता दिया, लेकिन आगे जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा ना वो सब ध्यान देना अपने आप में खतर से खतरनाक होगा, मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक, अभी मैं लिमिट करा रहा हूँ, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम, ध्यान दें जितने भी चैप्टर कराऊंगा ना वो हर एक क्वेश्चन में सबसे अलग तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और हर एक ध्यान दें जितना भी तरीका बताऊंगा ना ऐसा नहीं हो केवल इसी क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, तुम चाहे जिस भी क्वेश्चन पे सॉल्व करना हर एक क्वेश्चन को वो तोड़ मोड़ के आंसर में पहुंचाएगा। ठीक, बस उसका अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक, बात समझ आएगी नहीं, चलो बाकी आगे देखते हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको उड़ाना चालू करते हैं। ठीक।